Hello everyone. So this is the part 2 of atomic theory, periodic classification and properties of elements. तो बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमारा एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का ड्रॉबैक का पार्ट रह गया था, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली कुछ ड्रॉबैक थे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन के, मतलब उनकी जो थ्योरी थी वो कई सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना। तो वही उनके लिमिटेशन कहा जाता है या फिर उनको ड्रॉबैक कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से उनके ड्रॉबैक थे। तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एटम आर इंडिविजुअल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, बट एन एटम कैन बी डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, बट एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उनका जो पहला था पॉस्टुलेट कि दूसरा वाला जो पॉस्टुलेट था कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, तो वो रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि एक एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो ये उनका पहला ड्रॉबैक था कि एटम इज नॉट एन इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन बट ये बात बिल्कुल करेक्ट थी कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, ये बात बिल्कुल करेक्ट थी। और वो टेक पार्ट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, दूसरा देखते हैं क्या था इनका। दिस वन इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, बट वाला पार्ट आगे नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, ये थर्ड वाले में हमने देखा था, जो थर्ड पॉस्टुलेट हम पढ़ रहे थे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, तो उसमें यही था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ऑल एस्पेक्ट में। कौन कौन से? जैसे कि मास में सेम होते हैं, साइज में सेम होते हैं, शेप में सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। बट सम एटम ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट के एटम उनके मास जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर इनका वो पॉस्टुलेट रॉन्ग हो गया। फिर जरूरत पड़ी हम एग्जांपल की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आइसोटोप। इसके बारे में आप लोगों ने 9 में पढ़ा भी होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स वो होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो बराबर होता है, ठीक है, बट उनके मास जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मतलब कोई मेरा एलिमेंट है और तो उसके जितने भी एटम होने चाहिए उन सबके मास, साइज, शेप सब कुछ बराबर होना चाहिए, लेकिन आइसोटोप में ऐसा नहीं होता है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए इसका ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि सबके सारे एलिमेंट के एटम सेम होने चाहिए, मास में, साइज में, शेप में, केमिकल प्रॉपर्टी में, लेकिन वो आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आइसोटोप में अगर एग्जांपल लेता हूं मैं कि जैसे क्लोरीन है मेरा Cl, है ना, तो इसके दो आइसोटोप होते हैं 17 Cl है मेरा। ठीक है, तो अब एक का वेट होता है, मास होता है 35 और दूसरे का मास होता है 37 और दोनों का होता है कितना है एटॉमिक नंबर? 17। ये तो यहाँ पे ये ब्रीच हो गया इनका जो एटॉमिक डाल्टन थ्योरी थी। कैसे? क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, तो दोनों के एटम के सारे एस्पेक्ट सेम होने चाहिए, तो मतलब इनका मास भी तो सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइसोटोप इज द बिगेस्ट एग्जांपल जो इनके इस ड्रॉबैक को प्रूफ करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थर्ड ड्रॉबैक था एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, साइज, शेप, केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही था। फोर्थ पॉस्टुलेट हमने यही पढ़ा था कि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन था वो यही कह रहे थे कि जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किसमें? साइज में, शेप में, मास में और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, बट अब यहाँ पे ब्रीच कैसे हो रहा है देखो आप। बट सम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, मतलब कि जो कुछ एटम ऐसे हैं जो डिफरेंट एलिमेंट होने के बावजूद भी जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं वो एटम, लेकिन फिर भी हैविंग द सेम मास। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन सा? आइसोबार।
ये भी आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, आइसोबार्स, है ना। तो जैसे इसमें कौन कौन से आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें बेसिकली एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है, बट जो मास नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो सेम होता है ना। तो एटॉमिक नंबर तो आपका क्या होगा, वो सेम होगा नहीं, एटॉमिक नंबर तो आपका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, है ना। बट जो आपका मास होगा या जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं, वो आपका क्या होगा, वो सेम होगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन उन्होंने ये बताया था कि अगर अलग अलग एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनके एटम की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो भी अलग अलग होनी चाहिए, उनके मास भी अलग, साइज भी अलग, शेप भी अलग। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे इनका एक बहुत अच्छा ड्रॉबैक बन गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल बन गया जैसे हमारा Fe और Na, इसका एटॉमिक वेट होता है 26, इसका होता है 27, लेकिन वेट दोनों का कितना होता है 58। ठीक है, अब ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 26 है, इसका 27 है, अलग अलग एलिमेंट है, तो इनके जो एटम होने चाहिए उनके मास भी अलग होने चाहिए, लेकिन मास दोनों के सेम है। तो इस चीज को एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इसका ये एक ड्रॉबैक बन गया। यही सेम काम होता है Ar और कैल्शियम में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका 80, दोनों का वेट कितना होता है, दोनों का वेट होता है 40। ये यहाँ पे दोनों एलिमेंट अलग अलग है, तो दोनों एटम के मास अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों के मास क्या है, सेम है। तो इस चीज को एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन इनका नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, ओके, तो फोर्थ ड्रॉबैक जो था एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का, वो ये था कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, बट इट इज नॉट ट्रू इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो हमने जो फिफ्थ पोस्टुलेट देखा था एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का, उसमें उन्होंने ये बताया था हमें कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक सिंपल प्रोपोर्शन में और होल नंबर में एक दूसरे के साथ मिल करके और कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये जो कंसेप्ट था वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ट्रू नहीं था, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ट्रू नहीं था, सिंपल कंपाउंड के केस में ट्रू था। जैसे आपका NaCl था, है ना, और आपका HCl है और आपका H2O है, उस केस में तो ये सही था कि सिंपल प्रोपोर्शन में थे और एक होल नंबर में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ पढ़ते हैं, जैसे शुगर हो गया, है ना, तो इन सब केस में, इन सब कंपाउंड के केस में सिंपल प्रोपोर्शन और होल नंबर वाला कंसेप्ट जो था, जो पोस्टुलेट था, वो डाल्टन का करेक्ट नहीं था। ठीक है, इन सब केस में तो ठीक था भाई, 1 सोडियम है और 1 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड के केस में तो ठीक था, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में डाल्टन थ्योरी ऑफ डाल्टन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, लास्ट जिनका एक ड्रॉबैक है वो देखते हैं क्या है। ओके, दिस वन इज द वन मोर ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप्स, है ना। तो एलोट्रोप्स के एक्जिस्टेंस को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एलोट्रोप्स वो होते हैं कि जैसे किसी एक ही एलिमेंट को डिफरेंट फॉर्म होते हैं, है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट को अलग अलग फॉर्म में हमारे नेचर में अवेलेबल हो, तो उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलोट्रोप में हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सिंगल एलिमेंट ही है ना, वन एलिमेंट या सिंगल एलिमेंट या उसको बोले सेम एलिमेंट, है ना, एक ही एलिमेंट तो है, उसी के अलग अलग फॉर्म है। अगर ये सेम एलिमेंट है और इसके फॉर्म अलग अलग है, 1 2 3 कई सारे फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ इन सब में वो यही एलिमेंट है, तो मतलब कि इन सब के एटम भी सेम होने चाहिए, एटम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होनी चाहिए, है ना। इसका पोस्टुलेट यही कहता था एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का कि एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, उनका मास सेम होगा, साइज सेम होगी, शेप सेम होगा, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो एलोट्रोप्स के केस में क्या है कि सेम एलिमेंट है, वो अलग अलग फॉर्म में है, सपोज ये 1 फॉर्म में है, ये 2 है, ये इसका 3rd फॉर्म है, तो लेकिन इन सब का जो एलिमेंट है वो तो सेम है, तो इसका मतलब इनके एटम भी सेम होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रोप, फेल हो गए उनको बताने में, एक्सप्लेन करने में। सपोज इसका एग्जांपल क्या है,
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन के इलेक्ट्रॉन सबको पता होते हैं, सबसे ज्यादा सिंपल है। एक तो अपना है चारकोल, दूसरा ग्रेफाइट, और लास्ट क्या होता है डायमंड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कि ये तीनों में कार्बन है, तो इन सब के जितने भी एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। उनका साइज, एटम का जो साइज था, शेप था, मास था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो तो सेम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन जो थी वो फेल हो गई इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने में, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, नोट डाउन दिस। So this is the overall about the atomic theory of Dalton, जिसमें हम लोगों ने उनके पोस्टुलेट को भी पढ़ा और उनके ड्रॉबैक को भी पढ़ा और उनका बेसिस भी पढ़ा। तो बेसिकली यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन का जो है वो बेस क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना, बेस के बारे में, ऑन विच बेस द डाल्टन गिव हिज एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी थे उसके पोस्टुलेट क्या थे, मतलब उनके मेन पॉइंट क्या थे, मतलब कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन क्या थी, है ना, अबाउट द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, है ना, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। चाहे वो इस फॉर्म में पूछ ले चाहे वो इस फॉर्म में पूछ ले। और थर्ड क्वेश्चन जो आता है उनका वो आता है ड्रॉबैक पे, कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है, चाहे वो इस तरह पूछ ले या फिर यह पूछ सकता है वो कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, या लिमिटेशन ऑफ डाल्टन मॉडल, ऐसे भी पूछ सकता है वो। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन से। तो ये तो आपका जो कई बार एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। सो दीज आर द 3 क्वेश्चन विच अराइज फ्रॉम द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ओके, तो हर थ्योरी के बाद कोई भी कंसेप्ट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो दूसरी डिसएडवांटेज को ही ड्रॉबैक कहते हैं। तो जब ड्रॉबैक आता है या डिसएडवांटेज आता है तो उसी को कोई ना कोई साइंटिस्ट उनको दूर करता है और अपनी खुद की एक थ्योरी देता है। तो ठीक है, ये दिस इज द ओवरऑल अबाउट द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। यहाँ पे इसका पॉस्टुलेट भी हो गया, ड्रॉबैक भी हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो अपने नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी ऑफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि थॉमसन ने दिया था। इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज पोस्ट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन एंड नोट डाउन दिस।